लेकर आई होती तो मजे से तुम भी कंबल रजाई ओढ़कर सोती। मेरी तो नसीब ही खराब है, ना जाने कहाँ से गरीब घर की बहुएं ले आई मैं। फिर कमला एक फटा हुआ कंबल ओढ़कर आंगन में चली जाती है। देख रही हो दीदी, सासू माँ तो ऐसे ताने देती हैं जैसे हम धन्ना सेठ के ससुराल में ब्याह कर आए हैं। जब देखो तब बस हमारे गरीब घर के होने का ताना देती हैं। जब किसी चीज का कोई इलाज नहीं है तो क्या फायदा बोलकर। चलो काम में लग जाओ, जल्दी से काम निपटा लेते हैं, शाम होते ही सेहरन बढ़ जाती है, फिर काम भी नहीं होता। सही कहा आपने। जिसके बाद सारी बहुएं घर के काम में लग जाती हैं। कोई झाड़ू लगाती है, कोई पोछा, कोई कपड़े धो रही होती है तो कोई बर्तन। मैं बाहर से पानी लेकर आती हूँ, वरना शाम हो जाएगी तो पानी भी बर्फ के जैसा हो जाएगा। गायत्री काजल के साथ नदी पर पानी भरने जाती है। आयो दीदी, ये पानी तो बहुत ही ज्यादा ठंडा है। हाँ, लेकिन इतनी जल्दी पानी इतना ठंडा कैसे हो गया? अभी तो शाम भी नहीं हुई। देखो तो कितनी ठंडी हवा चल रही है। लगता है अब की ठंडी जल्दी शुरू हो जाएगी। सो तो है दीदी, चलो अब जल्दी से पानी भरकर घर चलते हैं। यहाँ ज्यादा देर रही तो पैर ठंडे हो जाएंगे। फिर दोनों बहुएं नदी से पानी भरकर घर आ जाती हैं और पांचों बहुएं मिलकर चूल्हे पर खाना बनाती हैं। तभी देर शाम अपनी दिहाड़ी से लौटकर पांचों के पति घर वापस आते हैं। अरे आप लोगों के सिर पर पानी कैसे? पानी नहीं है, ये बाहर ओस पड़ रही है, अब ठंडी शुरू हो चुकी है। आप लोग हाथ मुंह धोकर कपड़े बदल लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। फिर पांचों बहुएं मिलकर सभी के लिए खाना लगाती हैं और बिस्तर लगाती हैं। खाना खाकर सभी सोने चले जाते हैं। पांचों बहुएं जमीन पर चटाई बिछाकर सो रही होती हैं और पतली सी चादर ओढ़ रखी थी। ठंड की शुरुआत हो चुकी थी। बाहर तेज हवाएं चल रही थी और घर की खिड़कियां और छत टूटी होने के कारण ठंडी हवाएं घर से आर पार हो रही थी और घर में सोए लोगों को तेज ठंड लगने लगती है। अचानक रात में सिहरन बढ़ गई। चादर इतनी पतली है कि पता ही नहीं चल रहा कि कुछ ओढ़ रखा है। तभी पूर्णिमा देखती है कि हल्की ठंड से ही उसकी सांस की हवाएं उड़ गई है। कंबल ओढ़ने के बावजूद उनके दांत गड़गड़ा रहे हैं। ये दांतों की खटखट की आवाज कहाँ से आ रही है? हल्की ठंडी हवा से माँ जी को ठंड लग गई है। मैं ये चादर माँ जी को उड़ा देती हूँ, वरना हमारी तो नहीं लेकिन माँ जी की तबीयत खराब हो जाएगी। ठीक है दीदी। फिर पांचों बहुएं जो एक ही चादर ओढ़कर सो रही थी वो चादर अपनी सास को उड़ा देती हैं और हल्की ठंड में बिना कुछ ओढ़े चटाई पर ठिठुर कर सोई थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। बाहर हल्की ठंड पड़ने लगी थी और रोज बहुओं को ठंडी में सोना पड़ रहा था। टूटी छत के कारण घर में ज्यादा ठंड लगती थी। एक दिन दीदी, अब मैं परेशान हो गई हूँ। ये माँ जी, ननद जी और बाकी घर वाले तो मजे से चादर और कंबल ओढ़कर सोते हैं। हमें हमेशा अपनी चादर कभी नीतू को तो कभी माँ को क्यों उड़ानी पड़ती है? हाँ, आज तो मैं इनसे कहूंगी कि छत और खिड़कियां मरम्मत करवाओ। बिना मरम्मत के कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, वरना हम सबका ख्याल रखेंगे लेकिन हमारी हालत खराब हो जाएगी ठंड आते आते। पांचों बहुओं ने तय कर लिया था कि आज अपने पतियों से बात करके रहेंगी। वहीं शाम में जब पांचों के पति अपने काम से घर लौट कर आते हैं तो अजी, अब ठंडी का मौसम आ रहा है। देखो ना, घर के खिड़की, दरवाजे, छत सब टूटा हुआ है। प्लीज मरम्मत करवा दो, वरना ठंडी में बहुत दिक्कत होगी। हाँ पापा, मम्मी से ही कह रही हैं। ये दरवाजे खिड़की के टूटे होने के कारण ज्यादा ठंडी लगती है। सब तो रात में आराम से सो जाते हैं, लेकिन आप लोग आराम से सो सकें इसीलिए हम पांचों अपनी चादर भी दे देते हैं। लेकिन ऐसा कब तक होगा? अच्छा, तो अब ये पांचों बहुएं अभी से घर में अपना चलाना चाहती हैं। बहू, छत और खिड़की मरम्मत कराने के लिए पैसे लगते हैं और पैसे पेड़ पर नहीं उगते। सोचा था कि मेरी बहुएं आएंगी तो दहेज लाएंगी, तब घर मरम्मत करवाऊंगी, हमारी स्थिति सुधर जाएगी। मुझे क्या पता था मैं कंगाल बाप की 5 बेटियां ब्याह कर ला रही हूँ। अम्मा जी, ऐसा तो मत कहो। आप लोग कौन सी बड़ी अमीर हो? गरीब की बेटी गरीब के घर आई है तो दहेज की कौन सी बात होती है? क्यों नहीं होती दहेज की बात बहू? आजकल हर कोई दहेज लेता है। दहेज का तो रिवाज है समाज में। हमारे पति तो ज्यादा कमाते भी नहीं है और यहाँ तो हमारी जिंदगी मायके से भी ज्यादा नरक है। किस बात का दहेज लेंगे आप, वो भी शादी के इतने सालों बाद? हीरा जैसा बेटा दे दिया, अपना इस बात का घमंड है। वैसे भी अब अगर यहाँ शांति से रहना है तो अपने पापा को फोन करके घर के मरम्मत के पैसे मांगो। हम गरीब हैं माँ जी, भिखारी नहीं, और हम पापा से पैसे तो नहीं मांगेंगे। उनकी हालत वैसे भी बहुत खराब है। हाँ, और हमारे पास तो घर है। माँ पापा हमारी शादी के बाद इतने कंगाल हो गए हैं कि छोटी सी झोपड़ी में रह रहे हैं। वो घर की मरम्मत के पैसे कहाँ से लाएंगे? देख रही हो माँ, मायके की बात आते ही कैसे पांचों भाभी का मुंह खुल गया है। कुछ ज्यादा ही मुंह खुल गया इनका। अगर तुम पांचों अपने पापा से पैसे मंगवा रही हो तो ठीक है, वरना तुम पांचों को इस घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है। निकल जाओ इस घर से। ये आपके साथ हमारे पति का भी घर है। अजी, देख रहे हो माँ हमसे कैसे बात कर रही हैं। आप लोग कुछ बोलते क्यों नहीं है?
हम माँ के विरुद्ध नहीं जा सकते। या तो तुम पैसे मांगाओ या तो घर छोड़ कर जाओ, क्योंकि हमारी इतनी कमाई नहीं है कि हम घर की मरम्मत करवा सके। सुन लिया कल मुहिया तुम पांचों ने, अब निकलो यहाँ से। पांचों बहुएं रोती हैं, गिड़गिड़ाती हैं, लेकिन कमला की एक ही जिद थी, मायके से पैसे लाओ या तो घर से जाओ। पांचों बहुएं अपने मायके वालों को तकलीफ नहीं देना चाहती थी, इसलिए वो मायके फोन नहीं कर रही थी। तभी कमला पांचों बहुओं को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है। वहीं नंद, ससुर, पांचों बेटे सब चुपचाप खड़े थे। वहीं आसपास की पड़ोसनें भी तमाशा देख रही थी। अच्छा हुआ कि कमला गरीब है, अमीर होती तो बहुओं का खून चूस लेती। और नहीं तो क्या, इसकी पांचों बहुएं इतना करती हैं फिर भी उन्हें परेशान करने से बाज नहीं आ रही है। इतनी ही हमदर्दी है इन पांचों से तो अपने घर में शरण दे दो। कमला की बात सुनते ही पड़ोसनों का मुंह बंद हो जाता है। वहीं पांचों बहुएं घर से बाहर निकलकर यहाँ वहां दर बदर की ठोकरें खा रही थी। उनके पास न अब रहने के लिए छत थी, न ही खाने के लिए खाना। पांचों यहाँ वहां घूम कर रहने के लिए जुगाड़ कर रही होती हैं। ऐसे ही घूमते घूमते रात हो जाती है। तभी विनीता को एक बड़े से मैदान में 5 बड़ी बड़ी पाइप दिखती हैं। दीदी रात हो गई है, ठंडी हवाएं बहना शुरू हो गई है। खाना तो मिलेगा नहीं, लेकिन वो देखो वहाँ 5 बड़ी बड़ी पाइप हैं। क्यों ना आज रात हम उन पाइप में घुसकर सो जाएं, ठंडी से तो बच ही जाएंगे। अरे वाह विनीता, बहुत सही समय पर तेरा दिमाग काम किया। चलो आज हम यहीं रुक जाते हैं। पांचों बहुएं बड़ी सी पाइप में घुसकर सो जाती हैं। वहीं अगली सुबह पांचों काम की तलाश में गांव में दर बदर भटकने लगती हैं। काका आपके खेतों में कोई काम है तो बताओ, मैं कर देती हूँ। हाँ, ये धान कटवाना है और फिर इन्हें पीटना भी है। इसके लिए मुझे 3 लोगों की जरूरत है। हाँ हम 3 हैं, हम कर लेंगे। फिर पूर्णिमा, गायत्री और नैना धनीराम के खेत में धान की कटाई और पिटाई करवाती है। वहीं शाम में अरे वाह, तुम तीनों ने तो बहुत जल्दी सारा काम निपटा दिया। ये लो तुम्हारी दिहाड़ी। दीदी ठंड होने लगी है, सुनो ना, ये जो पैरा निकला है धान का, काका से पूछो ना क्या करेंगे, वरना हम इस भूसे को साथ ले चलते हैं। कुछ नहीं तो आग जलाकर तापने के काम आएगा। हाँ सही कह रही हो, और खाना बनाने में भी मदद हो जाएगी इससे। काका आपको ये भूसे की जरूरत नहीं है तो क्या मैं ले जाऊं? हाँ हाँ ले जाओ। वैसे भी मेरे यहाँ जानवर भी तो नहीं है, मैं क्या करूंगा इतने सारे भूसे का। फिर तीनों बहुएं भूसे की झाल में सारा भूसा भरकर वहीं खाली मैदान में ले आती हैं। वहीं दूसरी तरफ काजल और विनीता को लोगों के घरों में बर्तन कपड़ा धोने का काम मिल जाता है। दोनों अपने काम से वापस आ रही होती हैं कि उन्हें राशन की दुकान के सामने ढेर सारे फटे पुराने बोरे रखे हुए दिखते हैं। दीदी देखो ना, वहाँ कितने सारे बोरे रखे हैं। ठंड में ठिठुरने से अच्छा है अगर ये बोरे हमें मिल जाते तो कम से कम ठंडी से थोड़ा बच जाते। वो राशन वाला हमें बोरे क्यों ही देगा, उसे भी तो काम हो सकता है। एक बार पूछ तो सकते ही हैं उसमें क्या हुआ। इसके बाद विनीता राशन वाले के पास जाती है। हाँ बहन, क्या चाहिए बताइए। भैया जी, ये दुकान के बाहर जो बोरे रखे हैं, यदि आपके काम के ना हो तो क्या मैं इसे ले सकती हूँ? इस बोरों की मैं रजाई से लूंगा। अगर काम के होते तो दुकान में होते, ना कि सड़क किनारे। ले जाओ, कोई काम नहीं है इसका। वैसे भी गाड़ी वाला आता तो कचरे में डालना था। रोशन की बात से विनीता और काजल दोनों खुश हो जाती हैं और सारे बोरे लेकर उसी मैदान में आ जाती हैं। बाकी तीनों बहुएं पहले ही वहां पहुंच चुकी थी। दीदी ये देखो, हम बोरे लेकर आ गए हैं। आज बिछाकर सोएंगे, इससे ठंड कम लगेगी। इससे तो हम ओढ़ भी सकते हैं। आप ये क्या लाई हो? भूसे, इसका क्या होगा? चूल्हा जलाने के काम तो आ ही जाएगा ये। वैसे काम मिला? हाँ, लेकिन चिंता अभी ये है कि हम रहेंगे कहाँ? ऐसे इस पाइप में तो दिन गुजरने से रहा। रहने के लिए घर न होने के कारण पांचों बहुएं चिंतित हो जाती हैं। तभी बोरे और भूसे को देखकर बड़ी बहू के दिमाग की बत्ती जल जाती है। हम इस बोरे में भूसा भर कर घर बना सकते हैं। वैसे भी बोरे गर्म होते हैं, ठंडी से बचने में मदद मिलेगी। अरे वाह, दीदी ने तो गजब का आइडिया बताया है। फिर पांचों बहुएं बोरे में भूसा भरने लगती हैं और एक के ऊपर एक भूसे से भरा हुआ बोरा रखकर भूसे और बोरे का बना हुआ घर तैयार